ये गौरव दिवस मनाते हैं, जनजाति दिवस मनाते हैं, लेकिन आदिवासी के नाम पर जब आदिवासी दिवस की बात करते हैं तो इनके पेट मरोड़ होने लग जाती, पेट दुखने लग जाता है। यही विडंबना हमारे समाज की। उसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी नेता है जो चुनकर जाते हैं, इनके पास ही जाके बैठते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके गले में पट्टा बंधा हुआ है बड़ा सा पार्टी का, जो भोपाल से लगा है। आपके जो राजस्थान में जो चिंगारी हमने मध्य प्रदेश में लगाई थी, आग राजस्थान में लगी है, उसका असर दिख रहा है कि आज हमारे बीच में 2 विधायक बैठे हैं, एक हमारे मध्य प्रदेश से भी, एक अमलेश्वर भाई। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। हमारे आदिवासी समाज जो है बिखरा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे संगठनों में बटा हुआ है। भील अलग हो गया, भिलाला अलग हो गया, पटलिया अलग हो गया, बारेला अलग हो गया। 17 माह के जने ने 17 संगठनों में पैदा हुए हमारे आदिवासी समाज के लोगों को एक साथ बिठाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जिस दिन ये एक साथ होंगे ना, तो इनको रोकना भी काफी खतरनाक काम हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि आग लगी है राजस्थान में, तो यहां पर सुनामी आएगी मध्य प्रदेश में 2028 में, आप देख लेना। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता है। अभी हम लोग समझ रहे हैं सब, थोड़े थोड़े दिनों में हमारे लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन जब भी समाज की बात आती है तो हम लोग एक मंच पर आ ही जाते हैं। अभी एक नारा बहुत फेमस चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये नारा किसके लिए? हिंदू मुस्लिम के लिए। बटोगे तो कटोगे। मैंने अभी खट्टाली में बोला था, ये नारा हम सब पे लागू होता है। भाई हम भील भिलाला पटला बारेला में बट रहे हैं, हम कांग्रेस भाजपा में जा रहे हैं, हम आप में जा रहे हैं, हम सपा में जा रहे हैं, हम दुनियादारी की भीड़ में जा रहे हैं और वहां उनके झंडे और डंडे उठा रहे हैं। बट तो हम रहे, कट तो हम रहे। राज मनुवादी व्यक्ति कर रहा है, सत्ता उनकी है, राज उनका है। हमारे तो सिर्फ झंडे उठाने वाले लोग हैं। हमारे लोग चुनकर जाते हैं विधानसभा लोकसभा में, लेकिन आवाज उनकी होती है। वो जैसा बोलते हैं वो वैसा ही काम करते हैं। एक भी जरा सा ऊंचा बोलने की कोशिश की तो पीछे से बेल्ट खींच लेते हैं। ज्यादा नाटक नहीं करना, नहीं तो बिठा देंगे। हमारे यहाँ वन मंत्री जी का हाल हुआ, आपने सबने देखा है, ये सबने देखा ना। तो इस तरह से अपमान करते हैं आदिवासियों का। आपको पद भी देंगे और झटके से छीन भी लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने भोपाल से टिकट लिया है, सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से नहीं लिया है। यदि यही लोग आपको चुनकर भेजेंगे तो आपको भोपाल का टेंशन नहीं होगा। तो हम लोग ये जो छोटे छोटे आयोजन कर रहे हैं, चाहे वो चिंतन शिविर हो रहा है, चाहे मूर्ति स्थापना हो रही है, चाहे जन जागरण कार्यक्रम हो रहा है, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक दिन की मेहनत नहीं है दोस्तों, पिछले 10-11 सालों का एक जैसा संघर्ष है। कई लोगों की कुर्बानियां हो गई है, किसी ने नौकरी गंवा दी है, किसी ने अपना रोजगार गंवा दिया है, किसी ने अपनी आधी उम्र गंवा दी है, और कई लोग तो हमारे सड़क दुर्घटना जैसे हादसों में शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी हमारे एक नए नवेले साथी जीते रसल कई भाई देवास खरगोन के थे, उनकी डेथ हुई, जो बाप पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य थे। कई लोगों ने इस सामाजिक मूवमेंट में चलते 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 अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, और हमारे लोग छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठे। कोई बोला टाइटा भील हमारा है, कोई बोल रहा है बिरसा मुंडा हमारा है, कोई बोल रहा है राणा पुंजा भील हमारा है। अब पहले तो भील हमारा बोल रहे थे, अब राजपूत भी बोल रहे कि नहीं राणा पुंजा भील हमारा है। अबे रख लो ना, तुम रख लो, लेकिन करो तो सही, उनका मान तो सम्मान करो। तुम उस झंडे को हटा के बता सकते हो जिसपे एक तरफ मेवाड़ के चिन्ह में राणा पुंजा भील है और एक तरफ महाराणा प्रताप है। क्या ये झंडे को बदल देंगे? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, नहीं बदलेंगे। क्योंकि झंडा बदल गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका इतिहास मिट जाएगा, और स्वर्णिम इतिहास पर ही हमारा भविष्य टिका है। और इसीलिए हम जन जन तक वो मूर्तियां लेके घूम रहे हैं, जहां वहां मूर्तियां लगा रहे हैं। अलीराजपुर में 2017 में पहली मूर्ति लगी थी जननायक टंट्या भील की, उसके बाद में एक बाढ़ सी आ गई पूरे देश में। आज 134वें शहादत दिवस मना रहे हैं। जन्मदिन मनाना बड़ी बात नहीं है, शहादत दिवस उसी का मनता है जो देश के लिए, अपने समाज के लिए सर्वोच्च न्योछावर करता है। और इसीलिए हम इस जननायक टंट्या भील का शहादत दिवस मना रहे हैं। नहीं तो भाई हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गए, शहीद हो गए, लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं, गुमनाम हो गए। अभी पूर्व वक्ता बता भी रहे थे, एकमात्र ऐसा योद्धा इस देश का 10 नवंबर 1889 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी सी ब्रेकिंग आती है, द इंडियन रॉबिन हुड।
रॉबिन हुड का मतलब समझते हो? गरीबों से, ये अमीरों से, या जो घूसखोर रहते हैं, जो रिश्वतखोर रहते हैं, जो जमींदार रहते हैं, उनसे छीन कर गरीबों में बांट देने वाला मसीहा बोल सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स वाला लिखता है द इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील, और हमारे यहाँ पेपर वाले क्या छापते हैं? डकैत, चोर, लुट्टा, लुच्चा। अभी 4 दिन पहले एक खबर छपी भोपाल में, वहां पर भील समाज के कुछ हो सकते हैं कि चोर उसमें शामिल रहे होंगे, लेकिन पेपर वाले की मानसिकता देखो, वो लिख रहा है कि भील डकैत। क्या पूरा भील समाज डकैत है? ये अभी से नहीं, इनकी मानसिकता आज से 500 साल पहले भी ऐसी थी। जब गोरे अंग्रेज आए, उसके बाद में ये जो काले अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उनमें ही ये मीडिया वाले जो बने हुए हैं, वो लोग हमारे प्रति ऐसी ही मानसिकता रखते हैं। हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं तो वो आदिवासी दिवस लिखते हैं। भाई मना हम रहे, लिख आप रहे हो, तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग ये छोटी छोटी चीजों को दूर करें, समाज में भाईचारों को स्थापित करके जहां भी छोटे मोटे सामाजिक आयोजन होते हैं, वहां पर जाति, धर्म, पार्टी को छोड़कर एकजुट होए, एकत्रित होकर समाज का नारा भाईचारे को बुलंद करें। बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं? हर राज्य बोली के आधार पे बने हैं, तो इस क्षेत्र में अगर भील रहते हैं तो भील प्रदेश क्यों नहीं बनना चाहिए? भाई 4 राज्यों में भीलों को बंटवारा कर दिया, किसने किया? हमने थोड़ी किया। यहाँ पर जो राजनीतिक होती है, जो नेता लोग होते हैं, जिन्हें हमारे समाज के लोग वोट देते हैं, उन्होंने हमें बिखेरने का काम किया है। राजस्थान को, भील को मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, गुजरात की बॉर्डर पे, महाराष्ट्र की बॉर्डर पे बिखेर दिया। क्यों बिखेरा भाई? इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि जो भील प्रदेश है, उन भीलों को 4 राज्यों में जो इन्होंने बंटवारा किया है, उनको एक बार पुनः स्थापित करना है। और उस कार्य को करने के लिए आज हमारे बीच जो विधायक आ रहे हैं, वह लोकसभा और सांसद में भी अपनी बात रखते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को हमें पुनः जिंदा करना पड़ेगा, और जिंदा करने के लिए हमें जिंदा दिखना पड़ेगा। मुर्दों की तरह अगर हम भी बात सुनकर, मंच से बोलकर या इस पंडाल में बैठकर चले जाएंगे, तो आप भविष्य में अपने बच्चों को कभी जवाब नहीं देंगे कि समाज की लड़ाई के लिए मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने या मेरे भाई ने क्या किया। हमें इस जाजम से यह प्रतिज्ञा लेकर जाना है, हम चाहे संगठन में काम करें या ना करें, लेकिन हम अपने पास के पड़ोसी को सुधारें, हम अपने भाई, हम अपने घर को सुधारें। शुरुआत अपने